बिहार बोर्ड क्लास 10th में युगपत समीकरण को हल करने की 5 विधि है। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, अनुपात निर्णय और वज्र गुणन विधि। जिसमें से 4 विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। तुलनात्मक विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, लुप्तीकरण विधि पढ़ चुके हैं और वज्र गुणन भी पढ़ चुके हैं। एक आखिरी बचा हुआ है, वह विधि है अनुपात निर्णय विधि। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो यह 5वां विधि है युगपत समीकरण को हल करने वाला अनुपात निर्णय विधि, इसी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि आप यह नहीं जानते हैं कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं, तो पहले आप यह जानिए कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं और फिर इसके बाद हम लोग बोर्ड पे चलेंगे और पढ़ेंगे कि अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को एकदम आसानी से कैसे हल करेंगे। और वीडियो के एकदम अंत तक बने रहना है। और आज आपको अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को हल करना सीख के ही जाना है। तो पहले आप यह समझिए कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक समीकरण 2 चर के साथ दिया हो, जब 2 या 2 से अधिक समीकरण 2 चर के साथ दिया हो और कोई एक मान हो जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो उसी समीकरण को हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। और इस युगपत समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं, जिसमें से 4 विधि हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग आखिरी विधि पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अनुपात निर्णय विधि। तो आइए बोर्ड पे और पढ़ते हैं हम लोग कि अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को हल कैसे कर। तो आइए अब एक उदाहरण ले लिए हैं युगपत समीकरण और इसको हम लोग जो है अनुपात निर्णय विधि से हल करेंगे। तो पहले आप यह देखिए कि समीकरण क्या है, युगपत समीकरण क्या है। तो समीकरण है 3x + 5y = 7 और 5x + 12y = 14। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब 2 या 2 से अधिक समीकरण एक साथ होते हैं तो उसे हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे 2 समीकरण एक साथ है तो यह युगपत समीकरण है। तो पहला वाला जो समीकरण है उसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं और दूसरा वाला जो समीकरण है उसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लिए हैं। और इसको अब हम लोग जो है अनुपात निर्णय विधि से कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए आपको करना यह है कि कैसे भी करके ये जो आप अचर राशि देख रहे हैं, इस अचर राशि को हमें जीरो करना है, जोड़ घटाव करके जीरो करना है, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम 14 और 7 को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यदि जोड़ते हैं तो 14 और 7 को जोड़ेंगे तो यह 21 हो जाएगा। और यदि घटाते हैं तो 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यह नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए जीरो। अब जीरो कैसे होगा, तो कैसे भी करके या तो आप जो है 7 को जो है 14 के बराबर कर दीजिए या नहीं तो 14 को 7 के बराबर कर दीजिए ताकि 7 में से 7 घटे तो 0 आ जाए, या नहीं तो 14 में से 14 घटे तो 0 आ जाए। अब यह 7 जो है इसको हम 14 के बराबर कैसे कर सकते हैं, तो यह 7 14 के बराबर तब होगा जब समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो जब सर समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करेंगे। और जब हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 14 में से 14 घट के 0 हो जाएगा, यानी कि अचर राशि जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा। और वही हमको इसमें करना है अनुपात निर्णय विधि में। अब जो यहां पे आप किए हैं यही चीज आपको लिखना है। क्या किए हैं, तो समीकरण फर्स्ट में आप 2 से गुना किए हैं और गुना करने के बाद आप घटाएंगे तब जाके 0 होगा। तो यही आपको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट गुने कितना 2। समीकरण फर्स्ट में आप 2 से गुना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट गुने 2 घटे समीकरण सेकंड, यही ना आपको करना है। तो पहले आपको गुना करना है, तो आप गुना कीजिए। तो जब आप गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से, तो 3 से 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6x, प्लस गुना प्लस प्लस ही हो जाएगा और 5 दूना हो जाएगा 10y। एकदम आसान है, देखिए ना आप, 7 दूना हो जाएगा 14। पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना कर ले, उसके बाद क्या करना है, तो सर समीकरण सेकंड को घटाना है। तो जो समीकरण सेकंड है उसको आप लिख लीजिए। तो समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है 5x + 12y = 14। अब देखिए ना, यह जो अचर राशि है यह एकदम आसानी से 0 हो जाएगा। अब घटाव में आप क्या करते हैं, तो घटाव में सर हम चिन्ह बदलते हैं। जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, और यदि माइनस रहे तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ऐसे घटाएंगे। अब घटाइएगा आप, तो 6x है और 5x है, तो घट के क्या बच जाएगा, सिर्फ x ही बचेगा। और प्लस 10y है और माइनस 12y है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, घट के माइनस 2y बचेगा। और यहाँ पे 14 में से 14 घटेगा 0 बचेगा। यही तो करना था, यही करना था कि कैसे भी करके अचर राशि को 0 रखना है। यही आपको ध्यान में रखना है कि इसको घटा करके या जोड़ करके 0 लाना है। अब यह 0 आ गया, काम एकदम आसान हो गया। हम अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमको ऐसे करना है कि x और y को, जैसे यहाँ पे देखिए 0 है तो x को एक तरफ रखेंगे और y को एक तरफ कर देंगे। तो x इधर रखते हैं और माइनस 2y जो है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2y। इतना आप कर लेंगे एकदम आसानी से, एकदम आसानी से आप कर लीजिएगा। और इस दोनों के बराबर में एक राशि मान लेना
है आपको के, और यहां पर लिख देना है आपको माना। क्या लिख देना है? तो लिख देना है सर माना। अब के को जो है के हम मान लिए कि दोनों के बराबर में क्या है, के है, यह हम माने। पहले हमको के का मान निकालना है, और जैसे ही के का मान निकलेगा एक्स और वाई का मान एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, पहले हमें क्या करना है कि एक्स के बराबर में भी के है और वाई के बराबर, 2y के बराबर में भी के है। तो एक बार एक्स का मान निकल जाएगा के, और एक बार वाई का मान क्या निकल जाएगा, 2y बराबर के है, तो y का मान निकलेगा k बट्टा 2। ये दोनों मान आपको ध्यान रखना है। यहीं से जो है आपको k का मान निकलेगा एकदम आसानी से, और जैसे ही k का मान निकलेगा तो x जो है वह k जो k रहेगा वह x हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आपको पहले k का मान निकालना है। अब यह k का मान कैसे निकलेगा, k यहां पर हम फ्री कर लिए तो x बराबर k है, और यहां पे y बराबर k/2 है। अब यह दोनों मान जो है इस दोनों समीकरण में से किसी एक में हम रख देंगे, और एकदम आसानी से k का मान निकल जाएगा। क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि जो अचर राशि था उसको हम 0 के बराबर किए, जोड़ घटाव करके, तो 0 के बराबर कर लिए। उसके बाद -2y जो था इसको इस साइड करें तो +2y हो गया है, x बराबर 2y, और पूरा के बराबर में मान लिए k की k माना। अब यहां से हम x और y का मान निकाल लिए। अभी x और y का जो मान आया है तो वह चर में आया है, अचर में नहीं आया है, हमें लाना है अचर में। तो यह कैसे आएगा, तो पहले इसके लिए आपको k का मान निकालना होगा। अब k का मान कैसे निकलेगा, तो जरा ध्यान से देखिए। तो यह जो दोनों मान आया है या इस दोनों में से किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए। तो हम पहला समीकरण में रखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या है, तो x बराबर k तथा y बराबर क्या है, तो y बराबर है k/2। तो y बराबर k/2 रखने पर, ठीक है, जो काम कर रहा है वही यहां पे हमको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में हम क्या करें कि x बराबर k को रखें और y बराबर k/2 को रखें। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है सर 3x + 5y बराबर है 7। 3x + 5y बराबर है 7। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो मान जब इसमें हम रखेंगे तो 3 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे, k रखेंगे, प्लस 5 गुना y के जगह पे क्या रखेंगे, तो सर k/2 रखेंगे, और बराबर 7। यहां से देखिए आप k का मान एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो k का मान क्या होगा, तो पहले 3 का k से गुना करेंगे तो 3k, और यहां पे हो जाएगा 5k/2। क्या हो जाएगा, तो सर 5k/2 हो जाएगा, बराबर है 7। अब यहां पे आप बट्टा वाला जोड़ कर लीजिएगा, तो 2 1 कैल्शियम, 2 1 दूना 2, तो 3 दूना 6 के, और 2 1 2, तो 5 के बराबर है 7। अब देखिए यहां पे जरा एकदम आसानी से देखिए, तो 6 5 11 के बट्टे 2 बराबर है 7। यहां पे देखिए आप कि 11 के बराबर क्या हो जाएगा, तो सर 11 के बराबर हो जाएगा 14। तो जब 11 के बराबर 14 है तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो सर k बराबर हो जाएगा 14/11, और यहां से हम k का मान निकाल लिए। और जैसे ही k का मान निकल गया तो x और y का मान निकालना एकदम आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो जरा आप यहां पे देखिए, तो x बराबर क्या है, तो सर x बराबर तक k है। तो बबुआ रे, जब x बराबर k है, k का मान 14/11 है, तो क्या x का मान 14/11 नहीं होगा, होगा ना सर। तो x का मान निकला कि नहीं निकला, x का मान निकल गया। कितना निकला, तो सर 14/11। अब आपको y का मान निकालना है, तो जरा देखिए यहाँ पे y बराबर क्या है, तो y बराबर है सर जी k/2। तो जब y बराबर k/2 है, k का मान हमको पता है कि 14/11 है, तो 14/11 दे दिए k के जगह पे, और y के जगह पे क्या रखेंगे, k के जगह पे रखे 14/11, और पूरा के बट्टा में क्या है 2 है। और यहीं से देखिए आपका मान निकल जाएगा कि 14/11, 2 के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 2 7 14, यानी कि y का मान फाइनली क्या हो जाएगा, तो y का मान फाइनली आ जाएगा 7/11। और इस प्रकार से x का मान आया 14/11 और y का मान जो आया वह आया 7/11, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण के पांचों विधि से आप युगपत समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। आप तुलनात्मक भी सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन भी सीख चुके हैं, वज्रगुणन भी सीख चुके हैं, अनुपात निर्णय भी सीख चुके हैं, और जो भी एक बचा है वह भी आप सीख चुके हैं एकदम आसानी से। और यदि आप कोई विधि नहीं सीखे हैं और किसी भी विधि में यदि आपको समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, एक एक विधि के वीडियो को देखिए और पूरा विधि आप सीख जाइएगा, यह गारंटी है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जैसे आज आप समीकरण को अनुपात निर्णय विधि से हल करना सीखे हैं, ऐसे ही सभी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो एक एक विधि से आप समीकरण को हल करना सीख जाएंगे। और सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वह पूछा जाता है 5 मार्क्स में, और 5 नंबर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह तो आप जानते ही हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी
जो भी विधि से आपको समीकरण हल करना नहीं आता है आप जाइए और उसको सीखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।